नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत को जय या भरत या षट्सहस्त्र संहिता, पंचम वेद आदि नामों से पुकारा गया। वेदव्यास का परिचय हम दें तो हम इनके वास्तविक नाम मानते हैं कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास था और इनका प्रसिद्ध नाम वेदव्यास माना जाता है, क्योंकि वेदों के विभाग या विस्तार करने के कारण इनका नाम वेदव्यास पड़ा। इनके अन्य नाम हमें मिलते हैं, जैसे बादरायण इनका नाम मिलता है। इनका जन्म यमुना के गर्भस्थ द्वीप में हुआ। कुछ विद्वान इन्हें करनाल बसाना गांव में इनका जन्म मानते हैं। इनके पिता पराशर को माना जाता है या पाराशर को माना जाता है, और इनकी माता सत्यवती थी, जो धीवर कन्या थी। बहुत छोटी उम्र में माँ से आज्ञा लेकर ये तपस्या करने वन में चले गए थे, और भगवत पुराण में वेदव्यास को विष्णु का 17वां अवतार बतलाया गया है। महाभारत के शांति पर्व के 334वें अध्याय के 9वें श्लोक में वेदव्यास को नर नारायण स्वरूप बतलाया गया। वेदों के अलग अलग भाग करने के कारण और वेदों का विस्तार करने के कारण, मीमांसा करने के कारण, महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण इत्यादि ग्रंथों के लेखन के कारण इनका नाम वेदव्यास जाता है या वेदव्यास कहा गया इनको। इनके जो प्रमुख शिष्य थे वे सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन, शुकदेव आदि थे। और इनके समुद्रभूत व्यास भी हमें मिलते हैं, जैसे स्वयंभू, मनु, उष्णा, बृहस्पति, सवित्र, यम, इंद्र, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामन, ऋषभ, सुतेचा, अंतरिक्ष, सुचक्षु, सम्यारोणी, धनंजय, कृतंजय, ऋतुंजय, भरद्वाज, गौतम, उत्तम, वाच, श्रवस, तृणबिंदु, वाल्मीकि, शक्ति, पाराशर, जातकर्ण और द्वैपायन। तो इतने प्रकार के ये व्यास माने जाते हैं। तो वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, और महाभारत में 18 पर्व हैं, और इन 18 पर्वों का जो मूल विषय है वह कौरव और पांडवों में आपसी युद्ध का वर्णन इसमें दिया गया। 18 पर्व जो थे, आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्य पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौशल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व आदि थे। महाभारत में प्रारंभ में 8,800 पद थे जब इसका नाम जय था। जब इसके पदों की संख्या 24,000 हो गई तब महाभारत का नाम भरत हो गया, और अंतिम संकलन के दौरान महाभारत में पदों की संख्या 1,00,000 हो गई, तो इसे महाभारत या षट्सहस्त्र संहिता कहा जाने लगा। अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि 950 ईस्वी पूर्व में कौरव पांडवों के मध्य जो भरत युद्ध हुआ था उसका विस्तृत लेखन ही महाभारत है। और महाभारत से कई ग्रंथों का उद्भव माना जाता है, जिसमें से हम मानते हैं जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, वह मूलतः है। लेकिन कुछ अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का जो लेखन है वह बाद में किया गया और उसको बाद में महाभारत से संलग्न कर दिया गया। तो ये महाभारत और वेदव्यास के बारे में संक्षिप्त में वर्णन था। धन्यवाद।